नमस्कार, मैं हूं दीप मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। आज हम आपको कन्हैया लाल जी से मिलवाने लाए हैं, रूबरू करवाने लाए हैं। कुछ ऐसे सवाल थे जो तमाम सवालों के हमें जवाब चाहिए थे, इसीलिए आज हमारी टीम दिल्ली कन्हैया लाल जी के पास पहुंची है। आज हम आपको इनसे रूबरू भी करवाएंगे और कुछ सवालों का जवाब भी दिलवाएंगे। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। धन्यवाद जी, आपका भी। सर, कुछ हमारी पब्लिक के सवाल हैं, कुछ हमारे मन में भी सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं जो हमें करना बहुत ज़रूरी हो रहा था। सर, जो बॉलीवुड का बाइकआउट चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए सर, जो बॉलीवुड का जो बॉयकॉट चल रहा है, बहिष्कार चल रहा है, मेरी एक लाइन में पहले बात यह है कि ये काम बहुत लेट हुआ है, बहुत पहले हो जाना चाहिए जी। हिंदुस्तान के अंदर 100 साल से फिल्में बन रही हैं। हाँ जी। 100 ईयर से। जी। आपने देखा होगा कुछ 1-2 साल पहले सिनेमा के 100 साल हो गए, इसको सेलिब्रेट भी किया गया था। बिल्कुल सर। अभी जो 100 साल सिनेमा के हुए हैं, इस पूरे 100 साल में हुआ क्या है? इस 100 साल के अंदर हुआ ये है कि सिनेमा ने हिंदुओं को नीचे दिखाने के अलावा अपनी फिल्मों में और कुछ नहीं किया। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आप कुली उठा के देख लीजिए अमिताभ बच्चन जी की, बिल्ला नंबर 786। क्या था जी बिल्ला नंबर 786? आप किसी भी बॉलीवुड की फिल्म में देख लीजिए, हीरो जाता है जी मंदिर में, जाता है तो पुजारी लालची दिखाया जाता है, मौलवी मिलता है, मौलवी उसकी समस्या का समाधान कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। हमेशा से आप फिल्मों का कंटेंट उठा के देख लीजिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के अलावा इस बॉलीवुड ने कुछ नहीं किया। मैं खुद एक बॉलीवुड का पार्ट हूँ, एज ए राइटर डायरेक्टर मैं काम करता हूँ, फिल्में भी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, एड फिल्म भी बनाते हैं। लेकिन हम खुद देखते हैं कि सिनेमा ने जिस भी हद तक वो जा सकते थे हिंदुइज्म को, हमारे सनातन धर्म को, परंपराओं को नीचे गिराने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे छोटी सी बात करता हूँ मैं, बहुत से ऐसे सुपरस्टार हुए जिनका बाद में जाकर के हमको पता चला कि ये तो मोमडन थे, हिंदू नाम। ठीक बात। क्या जरूरत थी? अरे आप हिंदुस्तान के अंदर 1947 में देश आज़ाद हो गया, देश के 2 हिस्से हो गए, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। जब इंडिया के अंदर सिनेमा बना रहे थे तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने खुद के नाम के साथ फिल्मों में काम कर लेते? आपने क्यों बदले? मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरी जनता जानती है। हुआ क्या? देश को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया। किस नाम पर? बॉलीवुड, इंटरटेनमेंट। अब फ्रीडम की बात आती है, मैं एक बात कहता हूँ, ये बॉलीवुड जो है आज की डेट में, जो बॉलीवुड है वो अर्बन नक्सल्स का गढ़ है। देश के बारे में कोई बात नहीं करनी, मॉरल। आज की आप फिल्में देख लीजिए, किसी भी फिल्म के अंदर आपको कोई मॉरल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हम कहते हैं सिनेमा क्या है? सिनेमा समाज का दर्पण है, वो एजुकेशन देता है। हमारे बच्चों को किताबी पोएम्स याद नहीं होती हैं, लेकिन फिल्मी गाने याद हो जाते हैं, ना, सब लोग जानते हैं, है ना? मौला मौला ये गाने बने, प्रमोट किया गया, सीधा सीधा एक प्लानिंग के तहत देश को बर्बाद करने के लिए, संस्कृति को बर्बाद करने के लिए सिनेमा को, बॉलीवुड को पैसा दिया गया। और पैसा किसने दिया? मैं एक आम व्यक्ति से पूछना चाहूँगा कि आम व्यक्ति जब एक फिल्म बनाना चाहता है, कितने में फिल्म बनेगी? एक साधारण व्यापारी, एक फिल्म एक जगत, एक सिनेमा का व्यापार है, बिजनेस है। कौन सा व्यापारी है जिसके पास लीगल में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ पड़े हुए हैं? एक भी बंदा आकर प्रूफ कर देगा मेरे अकाउंट में, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास 400 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए फिल्म बनाने के पड़े हुए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल पे। पैसा कहाँ से आ रहा है? फिर फिल्म की कॉस्ट होती है 200 करोड़ में जो फिल्म बन रही है, 400 करोड़ बन रही है, 150 करोड़ बन रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आता है अंडरवर्ल्ड से। अंडरवर्ल्ड कौन है? अंडरवर्ल्ड है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का दबदबा है। दाऊद का दबदबा था एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री पे, अपने तरीके से सिनेमा को मॉडिफाई किया, चलाया। हुआ क्या उससे? सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए, संस्कृति को बदनाम करने के लिए सिनेमा ने पिछले 100 सालों में काम किया है। और आज जब हिंदू जग गया है, जो बहिष्कार कर रहा है, मैं कहता हूँ बहिष्कार नहीं करना, ऐसी क्रांति देश के अंदर लानी है कि ये जो सिनेमा के अंदर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की गई है, ये भूल करके भी साजिश न कर पाएँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। साउथ की इंडस्ट्री है, हम सब लोग फिल्में देखते हैं, और हमारा बॉलीवुड है। अब डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। साउथ की इंडस्ट्री में आपको हिंदू कल्चर नज़र आता है,
टेम्पल्स नज़र आते हैं, पूजा पद्धति नज़र आती है, पहनावा, इंडियन पहनावा नज़र आता है। वहीं पर जब आप सिनेमा में जाते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं, बॉम्बे की बात करते हैं, आपको क्रिश्चियनिटी दिखेगी, आपको मुस्लिम्स दिखेंगे, हिंदुइज़्म आपको, सनातन संस्कृति आपको नीचे दिखेगी। ये प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, और यंग जनरेशन के अंदर ड्रग्स की से ज़्यादा घातक नशा है ये, क्योंकि सिनेमा को हर कोई पसंद करता है। उन्हें पता था कि सिनेमा जो दिखाएगा वो सीधा यहाँ मस्तिष्क पे अटैक करेगा, और सीधे मस्तिष्क पे जाकर के अटैक कर दो, लोगों को गुलाम बना दो, उन्हें बता दो कि हिंदू जो है सबसे पिछड़े हुए वर्ग के हैं, पंडित लालची हैं, ठाकुरों ने दलितों पर अत्याचार किया। किसने बताया? फिल्मों ने तो बताया कि एक ठाकुर है जी, ठाकुर साहब जो है हवेली में लड़कियों को उठा के लेके आ जाते हैं, उनके साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कौन दिखा रहा था? सिनेमा दिखा रहा था। तो जो बहिष्कार कर रहे हैं और तेज होना चाहिए। अगर बहिष्कार आज नहीं हुआ तो आप ये समझना, जो खान ब्रदर्स हैं ये पूरे बॉलीवुड को कब्जा कर लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मर गया, क्यों मर गया भाई? कैसे मर गया? वो मरा नहीं, उसको सिनेमा के लोगों ने जानबूझकर मार दिया उसको। तो ये जो बहिष्कार हो रहा है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, और देश के हर युवा को इस चीज़ का बहिष्कार करना ही चाहिए। और सर, एनएसडी में जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, इस पर सर क्या कहना है आपका? सर देखिए, एनएसडी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये भारत सरकार का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि थिएटर रंगमंच का प्रशिक्षण देता है। जब वो नाटक का प्रशिक्षण देता है, कला का प्रशिक्षण देता है। पिछले 7 अगस्त को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर एक सामाजिक संगठन के माध्यम से तिरंगा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होना था। तब जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश भर में यह घोषणा की गई थी, हर घर तिरंगा, और हम सबने लगाए भी हैं। जब हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश का बच्चा बच्चा मना रहा था, 7 अगस्त को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर जब तिरंगा सम्मान कार्यक्रम होना था, वहाँ के जो छात्र थे, छात्रों के एक गुट ने उस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वहाँ जो झंडे, बैनर, पोस्टर लगे थे उनको उखाड़कर फेंक दिया, और उस कार्यक्रम को रोक दिया गया। इस कार्यक्रम को रोकने के पीछे उनका एकमात्र एजेंडा था। वो एजेंडा था जो हम पहले जेएनयू में देखते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग। वही टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं ना कहीं आज की डेट में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने ही देश के अंदर तिरंगा नहीं फहरा सकते। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो कि देश का प्रतिष्ठित रंगमंच की शिक्षा देने वाला संस्थान है, अगर वहाँ पर देश के नाम पे, तिरंगे के नाम पर कोई कार्यक्रम होता है तो बहिष्कार क्यों? मैं मानता हो सकता है कि कोई नाराज़गी हो सकती है, नाराज़गी आयोजकों से हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? आप जाकर के अपनी हायर अथॉरिटी से उसकी कंप्लेंट करेंगे कि भाई ये चीज़ गलत कर रहे हैं। लेकिन आप गलत तो हो ही नहीं रहे वहाँ पर, आप जाकर के बैनर उखाड़ देते हैं, झंडे उखाड़ देते हैं, उससे क्या हासिल होगा? उनकी मानसिकता सिर्फ ये दिखाती है कि उनको किसी भी तरीके से देश का विरोध करना है, और धीरे धीरे टुकड़े गैंग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर भी सक्रिय हो रही है। मैं खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पार्ट रहा हूँ, इसलिए मैं अपने होते हुए, रहते हुए तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को इस गर्द में नहीं जाने दे सकता। और देश का हर एक नागरिक यही चाहेगा कि चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो पुणे के अंदर एफटीआई हो, जो भी संस्थान है जो कि शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो सिनेमा की दे रहे हो, चाहे वो रंगमंच की दे रहे हो, या हमारे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो संस्थान देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी नैतिक शिक्षा पहले देनी चाहिए, देशभक्ति की शिक्षा पहले देनी चाहिए। अगर आप अपने देश से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपनी धरती से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप किससे प्रेम करेंगे? और ऐसे कलाकारों की क्या ज़रूरत है जो झंडा नहीं फहरा सकते? बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया लाल जी। तो ये थे हमारे साथ कन्हैया लाल जी, जिन्होंने आज पोल खोल कर रख दी है। जब बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारे, जिनको अपने ही एक कलाकारों के रूप में जाना जाता है, जो कई सालों से जिन्होंने अपने बॉलीवुड पर राज किया और कई सालों से इस देश को एक दूसरी विपत्ति की ओर ले गए जहां पर नहीं जाना चाहिए था ये देश, तो कन्हैया लाल जी ने उन सब की पोल खोल कर रख दी है। मैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से दीप मेहता,